उत्तराखंड में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोडरमा के जयनगर प्रखंड के कटिया गांव का है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में कई लोगों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से घरों में चल रहे प्रार्थना सभा की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ कर दिया। पकड़े जाने के बाद प्रार्थना सभा में जुटे लोग बीमारी दूर होने की दलील देने लगे और धर्म परिवर्तन की बात से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान घरों से बाइबल भी बरामद किए गए। वहीं ईसाई धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह को भी घर के दीवारों में देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और प्रार्थना सभा नहीं करने की हिदायत देकर लोगों को छोड़ दिया गया। ईसा मसीह को जो है सो अपना रहे हैं लोग, समझे ना। लेकिन पता चला जब आए तो देखे कोई भीड़ तो नहीं है, लेकिन नौजवानों का काफ़ी भीड़ था, समझे ना। और जो जिसके घर में लोग ये शिक्षा दे रहा था, उसको मना कर दिया गया कि आज दिन के बाद जो है आप अपने घर ही तक सीमित रहिए, एक दूसरे को शिक्षा देने का प्रयास मत कीजिए। चूँकि ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, और हिंदू धर्म ही रहे और दूसरे धर्म में किसी को बदला के ले जाना नहीं है, यही कह के उसको समझा दिए। प्रशासन यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ कही? प्रशासन देखा, प्रशासन आया था, प्रशासन भी समझा दिया कि आप अपने तक सीमित रहिए, ठीक है, भीड़ भाड़ किसी को बुला के नहीं करना। तो कोडरमा से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक बार फिर से कोडरमा जिले में धर्मांतरण को लेकर के आपको बता दें कि यहां प्रार्थना सभा का आयोजन के नाम पर धर्मांतरण करने की बात सामने आई है। जब इसकी खबर ग्रामीणों को पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को यहां पर प्रार्थना नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार कोडरमा जिले से धर्मांतरण को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं और ताजा मामला कोडरमा के जयनगर प्रखंड के कटिया गांव का है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में कई लोगों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से घरों में चल रहे प्रार्थना सभा की सूचना जब आसपास के लोगों को मिली तो लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इसका भंडाफोड़ किया। बता दें कि घर से बाइबल बरामद किए गए, साथ ही ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह को भी यहां पर बरामद किया गया है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार कोडरमा जिले से खबरें सामने आते रहती है धर्मांतरण को लेकर के, ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है और इस बार कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के कटिया से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक घर में शांति प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस दौरान बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा कि प्रार्थना सभा की आड़ में कई लोगों का धर्मांतरण कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी आसपास के लोग ग्रामीण वहां पर पहुंचे और इसका भंडाफोड़ किया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रार्थना नहीं करने की हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। जब ग्रामीण प्रार्थना सभा में पहुंचे, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि बीमारी दूर करने का उन्होंने दलील दिया और प्रार्थना नहीं करने की उन्होंने बात कही। लेकिन लगातार आपको बता दें कि कोडरमा जिले से खबर आती रही है कि जिस तरीके से धर्मांतरण की कोशिश की जाती है, वहीं एक बार फिर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसके आड़ में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले पे जुड़ने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से कोडरमा में लगातार बार बार धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं, प्रार्थना सभा के आड़ में जिस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, ताजा मामला एक बार फिर से सामने आया है। हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिस तरीके से कोडरमा में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं धर्मांतरण को लेकर के। जी सर, तो क्या कहना है इस पर आपका कि क्या मतलब जिस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है लोगों को बरगला कर? सर धर्मांतरण का खेल तो अभी वर्षों से चल रहा है और कटिया में भी ऐसा हुआ। इसके पहले भी लोहा डंडा में जयनगर प्रखंड मुख्यालय के नजदीक लोहा डंडा में भी धर्मांतरण का खेल चालू हुआ है और लोभ लालच दिया जा रहा है। ईसाई मिशनरी के लोग हावी हैं, जो कमजोर वर्ग के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको लोभ लालच दिया जाता है
ककरचोली पंचायत के अंतर्गत पहाड़पुर में भी हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। और ना ही प्रशासन, जैसे कटिया पंचायत के बारे में आप तो सुने होंगे, पुलिस प्रशासन गए लेकिन उन लोग को गिरफ्तार नहीं करके वहीं छोड़ दिया गया। तो जिस तरीके से लगातार पूरे कोडरमा जिले में इस तरीके का पूरा मामला सामने आ रहा है, आखिर क्या लोभ दिया जा रहा है, क्या मजबूरी है कि लोग धर्मांतरण के लिए बढ़ रहे आगे? लोग जो है मशीन वगैरह के ना ग्रुप बना के मशीन दे दिया जाता है, सिलाई मशीन, पैसा दिया जाता है और उसको स्वास्थ्य संबंधी बारे में बताया जाता है कि स्वास्थ्य, इससे प्रार्थना करने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जल पीने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने धर्म को ऊंचा दिखाया जाता है और हिंदू धर्म को नीचा दिखाकर प्रार्थना सभा कराई जाती है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आपका ये कहना है? जी सर। तो जिस और तरीके सरकार भी इसमें दोषी है, ये सरकार के लोग दोषी इस माने में है कि जहां धर्म सभा के माध्यम से प्रार्थना जब किया जाता है, वहां अगर हम लोग खबर करते हैं तो पुलिस जाती है, लेकिन वहां रफा दफा करके उनका जो बड़ा जो लीडर है ईसाई मिस्त्री का, उनका फोन वगैरह आता है थाना प्रभारी के पास या तो उनके उच्च अधिकारी पास, फिर छोड़ दिया जाता है। साफ तौर पर कहना है कि एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से ईसाई धर्म के जो वहां पर प्रार्थना करवाने के लिए पहुंचते हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक होती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है प्रशासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही जिस तरीके से अनदेखी करती है, इस मामले में भी प्रशासन वहां पहुंचती है लेकिन लोगों को हिदायत देकर छोड़ दी जाती है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। जी सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर कोडरमा से एक बार फिर से पूरा मामला सामने आया है धर्मांतरण को लेकर के, जयनगर प्रखंड के कटिया गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। जब इसकी खबर ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण वहां पहुंचे और इसका भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन बस हिदायत देकर सभी लोगों को छोड़ दी। तो जिस तरीके से यहां पर साफ तौर पर प्रशासन पर भी यहां पर आरोप लग रहा है कि जब भी प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचती है, वहां पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। जो प्रार्थना सभा करवाते हैं, जब उनको गिरफ्तार करने की बात आती है तो ऊपर से मिशनरी के कॉल आ जाते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो धड़ल्ले से ये पूरा काम चल रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोभ प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको मशीनें दी जा रही है ग्रुप में और लोभ दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बीमारी ठीक कराने को नाम को लेकर के उन्हें यहाँ पर बताया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो लगातार कोडरमा जिले से कई बार ऐसे मामले आए हैं। कई स्कूलों में भी जिस तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाता है और वहाँ पर लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और धर्मांतरण कराया जाता है। ताज़ा मामला जो है जयनगर प्रखंड के कटिया गाँव का है, जहाँ पर एक घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके आड़ में धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीण वहां पहुंच गए और धर्मांतरण का भंडाफोड़ कर दिया और इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। लेकिन प्रशासन तो पहुंची, लेकिन यहां सबको हिदायत देने के बाद छोड़ दी गई। और आपको बता दें कि जहां प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, वहां से बाइबल और प्रतीक चिन्ह भी बरामद किए गए, लेकिन जो भी प्रार्थना सभा करवा रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई। साथ ही बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार बार बार जिले से खबर सामने आ रही है धर्मांतरण को लेकर के कि प्रलोभन देकर के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ईसाई धर्म ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे उसका शकल मतलब खाली बेग हो। तो इस पर हमारे साथ कोडरमा से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुंतलेश। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार कोडरमा जिले से ये खबर आते रहती है कि धर्मांतरण को लेकर के प्रार्थना सभा किया जाता है, जहां पर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ताजा मामला जो है कहीं ना कहीं ये पूरी संगीन है और प्रशासन भी इस पर लचर व्यवस्था दिखा रही है अपनी। जी, कोडरमा जिला में धर्मांतर का मामला कोई नहीं है। यहाँ पे अक्सर धर्मांतर का मामला आता है, गरीबों को बहला फुसला कर या फिर बीमारी में इलाज की उन प्रार्थना सभा के द्वारा बीमारी को ठीक करने का दावा किया जाता है और इसी लालच में गरीब जो है में फंसते हैं। पहले तो घर में धर्मांतर सभा की जाती है, वहाँ पे
बाइबल और प्रार्थना किताब और गीत की किताबों का प्रश्न किया था। उसके बाद लोग धीरे धीरे उसमें क्रॉस और चर्च की ओर आकर्षित करते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ एक स्कूल में काफी भारी मात्रा में लोग जुटे थे धर्मांतर के लिए और काफी विरोध किया गया था, बजरंग दल के द्वारा विरोध किया गया था। और इसमें भी ग्रामीण एकजुट होकर यह मामला राजावाला जयनगर प्रखंड के कटिया का है, जहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया और मामला रफा दफा किया गया। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस कुछ करने से बच रही है जी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब कोडरमा जिले में धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया है। पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं। कई स्कूलों में भी प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाता है जहां लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है, और आज एक बार फिर से ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन जब प्रशासन वहां पहुंचती है तो बस लोगों को यहां पर हिदायत देने के बाद छोड़ देती है, और जो प्रार्थना सभा करा रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो क्या कहना है इस पर, जब जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर लापरवाही बरत रही है या फिर ऊपर से कुछ निर्देश मिलते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कोई मामला दर्ज किया नहीं जाता। हालांकि जो ग्रामीण पकड़ते हैं वो भी कानून के डर से या फिर कानून के पक्ष के डर से मामला थाना में दर्ज करवाते हैं, जिस कारण जो आदिवासी समुदाय के लोग या फिर ईसाई समाज के लोग हैं वो छूट जाते हैं सबसे। और दूसरी बात ये है कि इतने गरीब लोग रहते हैं कि वो कानून में पर्चा पढ़ना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बजरंग दल या कोई दूसरा राजनीतिक नेता इसमें संलग्न होते हैं तो राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, जिस कारण भी लोग इसमें बसते दिखते हैं जी। निकित, कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह भी मामला जो है सो काफी गरीब लोग हैं और दैनिक मजदूरी का काम करते हैं, जिन्हें बहला फुसला कर और बीमारी के कुछ इसमें बीमार भी थे, इनका इलाज चल रहा था। तो कहा जाता है कि चंगाई सभा के द्वारा आप बीमार ठीक कर दी जाएगी, जिसके कारण वो लोग लालच में फंस जाते हैं और यह अंजाम दे जाते हैं जी। निकित जी कुंतलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोडरमा से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस बार कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के कटिया गांव से पूरा मामला सामने आया है, जहां प्रार्थना सभा के आड़ में लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी खबर जब ग्रामीणों को मिली तो वहां पर पहुंचे, इसका भंडाफोड़ किया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां से बाइबल बरामद किए गए, प्रतीक चिन्ह बरामद किए गए, लेकिन उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। ईसाई धर्म नहीं चलेगा।